जिस घर को सरस्वती ने अपने खून पसीने से बसाया था, उसी घर पर अब कुछ लोग साजिशें कर रहे थे। लेकिन अब सरस्वती बाजाज चुप रहने वाली नहीं थी। अब वह शिकार नहीं, शिकारी बनने जा रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन था। घर रोशनी से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन सरस्वती के दिल में एक तूफान चल रहा था। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सहती रही थी, अनाया मशको तकती थी। लेकिन आज वह अपने असली नाम और हक के साथ सबके सामने आने वाली थी। कभी चंद्रकांत ने उससे हाथ जोड़कर कहा था कि क्या वह उसकी बड़ी बेटी बन सकती है, ताकि घर टूटने से बच जाए। तब सरस्वती ने मना कर दिया था। ये कि रची जी री बस एक बात था। लेकिन उस दिन कुछ उसके दिल में टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि कामिनी और अनिका मिलकर इस घर को बर्बाद करना चाहती हैं। अगर वह अब भी चुप रही, तो यह घर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर वह पल आ गया। सरस्वती गणपति बाप्पा की मूर्ति लेकर घर में दाखिल हुई। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आवाज में दम था। मैं हूं सरस्वती बाजाज, इस घर की असली बड़ी बेटी और इस परिवार की जिम्मेदार। कामिनी और अनिका यह सुनकर चौंक गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ थी। कामिनी चिल्लाई, यह झूठ है, तू सरस्वती नहीं हो सकती। सरस्वती ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मेरे पास हर सबूत है। मेरी पहचान सच्चाई से बनी है, और आज वही सच तुम्हारे झूठ को खत्म कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। चंद्रकांत की आंखों में आंसू थे। कामिनी गुस्से से कांपते हुए सरस्वती की ओर बढ़ी और हाथ उठाया, लेकिन सरस्वती ने उसका हाथ रोक लिया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, खबरदार, आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम्हें जवाब देना होगा, क्योंकि तुमने हर सीमा पार कर दी है। सरस्वती को अब साफ दिखने लगा था कि कामिनी और अनिका ने दादी दादा को नुकसान पहुंचाने की भी योजना बना ली थी। अब वह उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकती थी। अब वह कमजोर सरू नहीं थी, वह सरस्वती बाजाज थी। उसने सबके सामने सबूत पेश किए, कागजात, तस्वीरें, गवाह, हर चीज यह साबित कर रही थी कि वही इस घर की असली वारिस है। रिश्तेदार एक एक कर सबूत देखने लगे। कामिनी और अनिका का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। कामिनी चिल्लाई, यह सच नहीं हो सकता। सरस्वती मर चुकी है। सरस्वती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज में अब भी ताकत थी। सरस्वती कभी मरी नहीं थी कामिनी। तुमने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। आज वह लौटी है अपने परिवार की हिफाजत करने। चंद्रकांत सरस्वती के पास आया और भावुक होकर बोला, तो तुम सच में मेरी बेटी हो? सरस्वती ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। जो राज इतने सालों से छिपा था, आज सबके सामने आ चुका था। अनिका ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम सच में सरस्वती हो, तो हमें इस घर से निकाल कर दिखाओ। सरस्वती मुस्कुराई और बोली, घर उसका होता है जो उसे संभाले, न कि उसका फायदा उठाए। अब यह घर मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा अब इस पर कोई हक नहीं है। कामिनी ने दादी के कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आग थी। अगर दादी दादा की ओर भी देखा, तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। अब हर जुल्म का हिसाब होगा। पूरा घर देख रहा था कि कैसे एक सीधी सादी लड़की आज शेरनी बन गई थी। कामिनी और अनिका अब हार मान चुकी थीं। चंद्रकांत ने सबके सामने कहा, आज से इस घर और बिजनेस की मालिक सरस्वती बाजाज है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिश्तेदार उसके पास आए और आशीर्वाद लिया। सरस्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब कोई इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अनिका और कामिनी कोने में खड़ी रहीं। आदसी देना ना करनी। हार की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ थी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सरस्वती बाजाज लौट आई थी। अब कोई उसकी सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता था। उस रात घर में फिर से रोशनी फैल गई। भगवान गणेश के भजन गूंजने लगे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सरस्वती के दिल में अब भी एक टीस